पकड़ा गया? कहाँ है वो? उत्तर दो। मेरी बहन को उत्तर दो भद्रसाल। क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु समाचार शुभ नहीं। चुंबक सिंह, तुम बोलो। सम्राट, आपके भेजे उस अंतिम पत्र का एक एक आदेश हमने अक्षरशः पालन किया, किंतु वो क्षत्रिय वो अत्यंत तीव्र निकले। इससे पूर्व कि हम कुछ कर पाते, उन्होंने सारा खेल पलट दिया। हमें क्षमा करें सम्राट। अरे तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो चुंबक सिंह? तुमने तो अपने सम्राट के आदेश का पालन पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ किया। तुम्हें अपने इस कर्म पर ग्लानि नहीं, गर्व होना चाहिए। तुम दंड के नहीं, पुरस्कार के भागी हो। ये है वो विशेष उपहार जो तुम इसे अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने पास रखना। आपकी योजना पुनः विफल हो गई। पुनः वो दास आपके हाथ आते आते रह गया। और अब व्याकुल कैसे नहीं है भाई? ना 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 मेरी प्यारी बहना, मेरी योजना विफल नहीं हुई, अपितु मेरी योजना तो अभी आरंभ हुई है। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे भली भांति ज्ञात था कि मेरे सैनिक चंद्रगुप्त को नहीं पकड़ पाएंगे, किंतु मैंने यह आक्रमण केवल यह सुनिश्चित कराने के लिए किया कि चंद्रगुप्त और उसकी समस्त क्षत्रिय सेना वहीं बांदी गांव के आसपास है, और इस प्रकार मुझे और मेरे हथियारों को अपना लक्ष्य पता चल गया। जीवन समाप्त। मैं तुम्हें वचन देता हूं दूरधरा, शीघ्र ही ये पाषाण उस चंद्रगुप्त के हाथ में होगा और उसका अंत भी ठीक इसी प्रकार होगा। शाही मोहर की चोरी एक सोचा समझा षड्यंत्र है। हम सबकी वास्तविकता सामने लाने के लिए मेरा संदेह सही था चंद्रगुप्त। जो दो लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं कोई साधारण दास या दासी नहीं है, धनानंद के भेजे हुए विशेष हत्यारे हैं। परंतु प्रश्न ये है कि जब हमारी सच्चाई इन पर अवगत हो ही चुकी है तो अब तक इन्होंने ये बात जगत जला को क्यों नहीं बताई? इसका केवल एक ही अर्थ निकलता है, ये हमें बंदी बनाने का कार्य स्वयं ही संपन्न करना चाहते हैं। और आचार्य, यदि हम खुलकर इनका सामना कर इनकी हत्या करने का प्रयास करेंगे तो जगत चला के साथ साथ शेष सभी को हमारी वास्तविकता ज्ञात हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें इन्हें बल से नहीं छल से मारना होगा, इससे पहले कि ये दोनों हमारे लिए कोई नई समस्या उत्पन्न करें। हमें इन्हें मार्ग से हटाना होगा। इन्हें मार्ग से कैसे हटाना है, मैं इसकी योजना बनाता हूं। तब तक तुम स्थूल और बाकी सबको सावधान कर दो और सतर्क रहना। जाओ। इससे पूर्व कि दोनों हमारे पंजे से बच जाएं, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। सम्राट धनानंद, आपको ये सूचित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे लक्ष्य हमारे अत्यंत निकट हैं। केवल चंद्रगुप्त ही नहीं, मूरा,
चाणक्य, स्थूल, इंद्र सभी पर हम दृष्टि बनाए हुए हैं। कल सूर्यास्त तक हम आपके राजमहल के पीछे लाल बाग में सभी के शव आपको भेंट देंगे, क्योंकि जीवित पकड़ने में जोखिम है। अद्भुत! काफी लंबे समय के पश्चात कोई सुखद समाचार मिला है। क्षमा चाहूंगा महामहिम, परंतु दाहक और निशुंभा को यदि इस बात का ज्ञात है कि वो चंद्रगुप्त और कुटिल चाणक्य अपने क्षत्रिय सेना के साथ कहां छिपा है, तो इस संदेश में उन्होंने हमें सूचित क्यों नहीं किया? क्या कारण हो सकता है महामहिम? क्योंकि महामात्य, धन से उन्हें भी उतना ही आनंद मिलता है जितना कि धनानंद को। अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर उन्हें जो फलस्वरूप धनराशि मिलेगी, उस पर केवल उनका अधिकार होगा। इसीलिए वो इस कार्य में किसी और की सहायता नहीं चाहते। और वैसे भी इसे कोई अंतर नहीं पड़ता कि चंद्रगुप्त कहां पर है। मुझे और मेरी प्यारी बहन दुर्धरा को केवल उस चंद्रगुप्त का शव चाहिए, है ना दुर्धरा? हाँ भाई। बहुत ऊंची उड़ान भरी है ना तुमने दास, किंतु सम्राट धनानंद हर उस पक्षी के पर काट देता है जो अपनी मर्यादा से अधिक उड़ने का प्रयत्न करते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होगा चंद्रगुप्त। अश्व प्रांत प्रमुख का है, किंतु व्यवहार सम्राटों जैसा। अश्वसेन, एक और स्थूल का कुछ पता नहीं है और अब इंद्र भी यहाँ नहीं है। मुझे तुरंत चंद्रगुप्त को सतर्क करना होगा। बहन, तुम ठीक हो? कृपा करके कुछ तो बोलो। किसने की तुम्हारी ये दशा? बताओ। स्वागत है। इस मृत्यु के क्षण में तुम सबका स्वागत है। जैसे ही ये रस्सी बिंदु को पार करेगी,
तुम सबके शरीर 2 हिस्सों में बट जाएंगे और तुम मृत्यु की गोद में सो जाओगे। और कल सूर्यास्त के समय हम तुम्हारे मृत शरीर सम्राट धनानंद को भेंट स्वरूप देंगे। ये उपहार और भी विशेष तब हो जाएगा जब तुम्हारे मुख्य साथी चंद्रगुप्त का शव भी तुम सबके साथ होगा। जाओ और ले आओ उसे। कि जब तक आचार्य लौटेंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए।